हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्स पटना एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 27 तारीख को, जितने भी पोस्ट के पेपर हुए थे उन सारे पोस्ट के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, कल आपका रिज़ल्ट आया था। और आज के वीडियो में आप इस रिज़ल्ट का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। जैसे कि किस वैकेंसी पे कितने नंबर पे उठाया गया, मतलब कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ, उसमें कितनी वैकेंसीज़ थी और कितने ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी कम सिलेक्शन हुआ है इस बार, मतलब यूँ तो नहीं होना चाहिए, बट सारी बातें हम आगे करेंगे। तो पेपर आपका जो भी 27 तारीख को हुआ था उसके बारे में है ये वीडियो। 27 तारीख के पेपर के बारे में है। उसमें जितने भी पोस्ट हैं वहाँ यहाँ आपको दिख रहे हैं इतने सारे पोस्ट के, और प्लस ये जो 3 हाईलाइटेड पोस्ट हैं इनके पेपर्स हुए थे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी एम्स के पेपर होने वाले हैं, अलग रायबरेली में होना है, कल्याणी में होना है, भोपाल में होना है, उसमें अगर ये इन सब पोस्ट्स के पेपर हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ें तो इसमें आपको मिलेगा, जैसे अब मैंने ये सब थंबनेल तो देख लिया होगा आपने, मैंने क्या क्या लिख रखा है। अब मैं बता दूं, डेट था आपका पेपर का 27 अगस्त 2023, ठीक है। रिज़ल्ट जो आपका आउट हुआ है वो हुआ है आपका 14 अक्टूबर 2023। आप डेट देख सकते हो कितने दिन में आपका रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। अब दूसरी बात, जो भी अब तो ये पेपर हो गया, आप इन पेपर को देने के बाद इसका एनालिसिस भी देख सकते हो। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था सिर्फ आप उस पोस्ट का भी देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको आने वाले एम्स के एग्ज़ाम्स के लिए और भी किसी पोस्ट के इन सब में से उन एम्स में डालना है तो आप सारे के देख सकते हो कि मिनिमम कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देख लो, तो एक बार आप पूरा क्लियर हो जाएगा सिनेरियो कि आप किस किस पोस्ट में कितना कितना नंबर और कितने का पेपर होता है और कितना नंबर आपको वहाँ लाने पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि इस वीडियो में आपको क्या क्या है। इतने सारे स्लाइड्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो एंड में अगर आप जाओगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होगा वो एंड में ही होगा। एंड में मैंने सारे पोस्ट के रिज़ल्ट भी ऐड कर दिए हैं, ये देखो जो ये सब दिख रहा है। और सारे पोस्ट के अलग से मैंने कट ऑफ भी कैटेगरी वाइज बना के डाल दिए हैं। तो एंड में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो के एंड में मिलेंगे। अगर आप स्किप करके जाते हो तो आपको आधी जानकारी मिलेगी, अगर आप साथ में बनते हुए जाते हो तो आप विद इन पूरा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और ये सब इतने स्लाइड्स हैं, हम स्लाइड नंबर 2 पे हैं। अगर हम बात करें, जो इस दिन जो पेपर हुआ था आपके कुल 13 पोस्ट के लिए पेपर लिया गया था। सिर्फ 27 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल ये मत समझना कि सिर्फ 13 पोस्ट के लिए पेपर हुआ है। पोस्ट और भी कई सारे हैं, लगभग 81-82 पोस्ट के लिए पेपर हुआ था। जिसमें से 27 तारीख को जो पेपर हुआ था, 27 अगस्त को जो पेपर हुआ है, उस एक दिन में 13 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिए गए थे। उन 13 पोस्ट में आपका 225 वैकेंसीज टोटल थी और कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं मात्र और मात्र 163। 62 सीट्स आपके वैकेंट ही चले गए हैं। मतलब अप्रॉक्स ये जो वैल्यू निकल के आता है वो 72 पॉइंट समथिंग परसेंट निकल के आता है। इसलिए मैंने लिखा है कि 30% जो वैकेंसी है वैकेंट ही रह गई। अब इसका मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस लेवल का तो सीजीएल का भी पेपर नहीं होता। अगर जो बच्चे एसएससी सीजीएल में बैठे होंगे वहाँ वैकेंसी निकलती है अप्रॉक्स, इस बार आई थी 7500 के आसपास, जो बढ़ के 8000 समथिंग हो गई है, ठीक है। तो वहाँ मैं मानता हूँ कि कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो सीट वहाँ वैकेंट नहीं रहती है। बट जितना वैकेंसीज़ यहाँ पे आई थी बच्चे उस हिसाब से काफ़ी बैठे थे, ठीक है। तो एज़ पर माई थिंकिंग पोस्ट खाली रह जाने का तो मेरे समझ से कोई भी मतलब समझ में नहीं आता कि पोस्ट खाली कैसे रह सकता है, ठीक है। अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करके रखे हो तो मिनिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड को तो क्रॉस ज़रूर किए होंगे, तो आप कट ऑफ उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते थे। बहुत सारी पोस्टें हैं जहाँ पे काफ़ी सीट्स हैं और बहुत कम सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं साफ साफ। 225 पोस्ट से 163 कैंडिडेट मात्र सेलेक्ट हुए हैं। 62 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई हैं। अब इनके लिए नई जो वैकेंसी आएगी वहाँ ये ऐड हो जाएंगे। तो अब या तो यार ये तो करने का मेरे समझ में तो नहीं आ रहा कि भाई
पेपर का लेवल आपका सीजीएल जैसा भी नहीं था कि आप किन्हीं ने क्वालिफाई ही नहीं किया। हाँ, जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ गवर्नमेंट रूल्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो गिने चुने पोस्ट में आ रहे थे और वहाँ सिलेक्शन फुल है। जहाँ ऑफिस असिस्टेंट में 43 सिलेक्शन चाहिए था, 43 के 43 हैं, तो वहाँ उसका इशू ही नहीं बनता। बाकी अदर्स पेपर में कुछ कुछ थे, आपके जो पोस्ट वाइज क्वेश्चंस भी आ रहे थे, बट जिस तरीके से आपने ऑफिस असिस्टेंट में 43 के 43 फिलअप किए, सारे पोस्ट में हो सकते थे फिलअप। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझना। और बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे थे मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग से, वो तो खैर कुछ थे ही नहीं। जो हम बाहर के पेपर जो भी देते हैं सीजीएल के, उसके मुकाबले तो वो कुछ नहीं थे। तो वहाँ हम पेपर का लेवल को उस तरीके से तोल भी नहीं सकते कि भाई हार्ड था तो सिलेक्शन बच रुक जाएगा। तो अब इन्होंने किस बेसिस पे उठाया है, क्या किया है, आई डोंट नो, बट जो वैकेंसीज़ हैं मात्र 70% के आसपास, जो 27 तारीख का पेपर हुआ है 70% के आसपास वैकेंसीज ली गई हैं, और जो 30% के पास है जो सीट्स वो वैकेंट रह गई हैं। अभी इनका क्या है कि ये नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होके दोबारा वैकेंसी निकलेगी, तो दोबारा आप लोग फॉर्म भरोगे और दोबारा से इनको पैसे बनेंगे। ठीक है, तो वो तो खैर फॉर्म निकलना है तो मरता क्या ना करता, फॉर्म तो भरना ही है। बट चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो में इस पे ज़्यादा चर्चा करने की खैर कोई ज़रूरत है नहीं, बट एटलीस्ट जितने सीट्स थे उतने सिलेक्शन तो होने ही चाहिए थे। ठीक है, वैकेंट रह जाने का तो अब क्या ही कहूँ, बट ठीक है चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो पोस्ट हमने उठाया है वो पोस्ट है आपका डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। इस पोस्ट की जो वैकेंसीज़ थी, वैकेंसी आपके थे 6, टोटल वैकेंसीज आपके 6 थी। यूआर के 2 थे, ओबीसी 2, एससी 1, एसटी 1। ठीक है, एक भी कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट नहीं किए गए हैं, नहीं हुए सिलेक्शन। तो ना ही हमें हाई स्कोर पता है, ना ही हमें लो स्कोर पता है, और कितने नंबर का पेपर था ये भी एक्चुअली नहीं पता है। मे बी नोटिफिकेशन में निकला होगा तो इस पोस्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। बट ठीक है, आपका जो ये पोस्ट था यहाँ 6 वैकेंसीज़ के लिए आउट हुआ था। अगर एक भी सिलेक्शन हो जाता तो ये जानकारी हमें मिल जाती, बट एक भी सिलेक्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका डाइटिशियन का। डाइटिशियन के जो वैकेंसीज आउट हुई थी वो थी 12 सीटें के लिए, जिसमें अनरिजर्व्ड 7 थे, ईडब्ल्यूएस से 1, ओबीसी 3 और एससी 1। यहाँ जो पेपर हुआ था वो आपका हुआ था 100 नंबर का, उसमें एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो 12 पोस्ट और सिलेक्शन मात्र एक का हुआ है। वो भी आया है 53.25 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, और यूआर के अनरिजर्व्ड से हुआ है। ठीक है, और लो तो खैर क्या ही बताऊं, क्योंकि एक ही कैंडिडेट का हुआ है तो वही आप समझ लो। नेक्स्ट, फिर जो आपका पोस्ट आता है वो है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आपको 7 वैकेंसीज टोटल थी। यूआर के 3 थे, ओबीसी के 3 थे और एससी के 1 थे। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ आप लोग फिर से ध्यान रखिएगा, 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था 2023, ये सारे ही पेपर्स कब हुए थे, 27 अगस्त को आपको लिए गए थे। इसमें जो पेपर हुआ था वो आपका हुआ था 125 मार्क्स का पेपर हुआ था। इसमें जो हाईएस्ट कैंडिडेट ने जो नंबर लाया है, मतलब जो सबसे ऊंचा नंबर आया है वो है 82.75, और जो सबसे कम नंबर रहा है वो है 62.75। कट ऑफ्स की बात करें तो ये आपका कट ऑफ नहीं है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये जो हाई लिखा हुआ है और ये जो लो लिखा हुआ है ये आपका कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में तैयार किया हुआ वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। ये जो नंबर हैं ये रिजल्ट्स में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर जिसने स्कोर किया है और सबसे कम नंबर स्कोर किया है, और उनके कैटेगरीज भी यहाँ नीचे लिख दिए गए हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि लो स्कोर किस कैटेगरी से हुआ है, उससे आप अपना कैटेगरी का कट ऑफ का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। नहीं तो कट ऑफ मैंने एंड में ऐड कर दिया है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ हम बात कर रहे थे डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के पोस्ट के बारे में। 7 वैकेंसीज आपकी आई थी, 3 यूआर, 3 ओबीसी और एससी की 1। 125 नंबर का पेपर हुआ था, और हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो 82.75 ओबीसी के कैटेगरी से हुआ है, बट सिलेक्शन यूआर पे हुआ है। लोएस्ट जो हुआ है वो 62.75 हुआ है, और ओबीसी के कैंडिडेट ओबीसी से जो हैं उन्होंने स्कोर किया है। 7 वैकेंसी पे आपकी यहाँ भी सिलेक्शन जो हुआ है वो मात्र 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट, अगला पोस्ट है हमारा ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का। ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी आउट हुई थी वो हुई थी 16। ठीक है,
16 वैकेंसीज आउट हुई थी। पेपर आपका 100 नंबर का हुआ था। यूआर के 7, ईडब्ल्यूएस के 2, ओबीसी के 4 और एससी के 3। यहाँ जो हाई स्कोर हुआ है वो यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, 6.3 नहीं है, ये 63 है, ठीक है। बाई मिस्टेक यहाँ पे एक पॉइंट लग गया है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। 63.50 जो है वो हाईएस्ट स्कोर रहा है, और लोएस्ट स्कोर जो आपका कितना रहा है, 48.25। हाईएस्ट स्कोर फिर से हुआ है ओबीसी की तरफ से, सिलेक्शन हुआ है यूआर के अंदर। लोएस्ट जो रहा है वो एससी कैटेगरी से रहा है। आपका 9 कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, और वैकेंसी आप फिर से देख सकते हो 16 है। 16 वैकेंसीज पे मात्र 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 7 बंदे यहाँ भी, मतलब 7 सीटें यहाँ भी खाली रह गई हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले पोस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो अगला पोस्ट है आपका जूनियर वार्डन। जूनियर वार्डन जिसे हाउसकीपर्स भी बोल सकते हो आप। वैकेंसी निकली थी 8 वैकेंसी आई थी, जिसमें 5 यूआर थे, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी और एक एससी की वैकेंसी आई थी। पेपर आपका कितने नंबर का हुआ था? पेपर आपका 100 नंबर का हुआ था। हाईएस्ट स्कोर 60 रहा है और लोएस्ट आपका 40 रहा है। हाईएस्ट स्कोर हुआ है यूआर की तरफ से, लोएस्ट हुआ है आपका एससी की तरफ से। ये बताने का एक ही मुद्दा है, एक ही चीज़ इससे आपको समझ में आ सकती है कि इस कैटेगरी की तो यूआर से हुई है, बट यहाँ से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि इससे कितना ऊपर आपकी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पोस्ट 8 थी और सिलेक्शन यहाँ भी कितने का हुआ है? बस 5 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ से किया गया है। रिज़ल्ट जो आया है वो आपको वीडियो के एंड में अटैच कर दिया गया है, चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें यूं ही नहीं बताई जा रही है, सब कुछ वेल प्रिपेयर किया गया है रिज़ल्ट से देख के ही, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। आगे आने वाले कैंडिडेट, मेन तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनका पेपर अब अलग अलग एम्स में होने वाला है। इन सभी पोस्ट के लिए उन लोग को एक अंदाज़ा तो मिल जाएगा कि भाई इतने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो जितने फॉर्म डलेंगे या जितनी वैकेंसीज आउट होंगी उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, बट अगर सिलेबस सेम रहा तो कट ऑफ आपको इसी के अराउंड देखने को मिल सकता है। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, अब जो हमारा पोस्ट है वो मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवार्ड का है। वैकेंसी यहाँ 6 आई थी, यूआर के 4, ओबीसी 1, एससी 1। पेपर आपका यहाँ भी 100 नंबर का था। हाईएस्ट स्कोर जो हुआ है वो 44 का हुआ है और एससी कैटेगरी से हुआ है। लोएस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मात्र और मात्र एक कैंडिडेट का सिलेक्शन आपका यहाँ पे किया गया है। 6 वैकेंसीज पे फिर से कैंडिडेट सेलेक्ट कितने हुए हैं? मात्र 1 हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिक जो हैं, ये एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के जो मैकेनिक हैं उन पोस्ट के लिए जो निकली थी वैकेंसी आपको 6 निकली थी। 5 यूआर के थे, ओबीसी के 1 थे। पेपर आपका ये भी 100 नंबर का था। हाईएस्ट हुआ है 58.75, लोएस्ट हुआ है 55.75। दोनों ही बंदे यूआर के हैं, ठीक है। 2 ही कैंडिडेट आपको सेलेक्ट किए गए हैं। वैकेंसी आपकी कितनी थी? 6। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन का पेपर है। ये हुआ था, वैकेंसी आपकी 15 निकली थी, ठीक है। यूआर के 7 थे, ईडब्ल्यूएस के 1, ओबीसी के 4, एससी के 3 और एसटी के 1। ये जो पेपर आपका हुआ था वो हुआ था 120 नंबर का, ठीक है। हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है यहाँ से 88.25, एंड जो लोएस्ट स्कोर हुआ है वो 63.50। हाईएस्ट स्कोर किया है वो ओबीसी से बिलोंग करते थे, बट सिलेक्शन उनका हुआ है यूआर के अंदर। लोएस्ट जो स्कोर किया है वो एसटी ने किया है, और 15 वैकेंसीज थी और 15 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। नेक्स्ट हॉस्पिटल अटेंडेंट। अब जो आता है मेन पोस्ट जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई थी हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो यहाँ आपका पेपर कितने वैकेंसीज आउट हुई थी? यहाँ 60 वैकेंसीज़ के लिए पेपर होना था, जिसमें से 27 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 16, एससी का 10 और एसटी का 1, ठीक है। पेपर आपका कितने का हुआ था? 100 में जो हाई स्कोर रहा है वो रहा है 89.25, लो जो रहा है वो 42, लेकिन एससी से एक्स सर्विसमैन का, और उसके बाद जो लो है, मतलब सेकंड लोएस्ट जो रहा है वो है आपका 60 एससी कैटेगरी से, ठीक है। तो आप लोग एक्स सर्विसमैन को मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, बट आप लोग जो अपना कैटेगरी वाइज अगर अनुमान लगाते हो, इमेजिन करते हो, तो आप लोग यहाँ से करना 60 नंबर से, ठीक है।
इस कहाँ से करना, 60 से, SC की 60 है और हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो है 89.25। 60 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ से हो गया है, 60 वैकेंसीज थी और यहाँ पे 60 कैंडिडेट के सिलेक्शन हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वायरमैन। वायरमैन के लिए 20 वैकेंसीज निकाली गई थी। 20 वैकेंसीज के लिए पेपर होना था, जिसमें से UR के लिए 10, EWS के लिए 2, OBC के 5 और SC के 3। हाईएस्ट जो गया है वो आपका 66.25 है, 66.25। लोएस्ट जो रहा है वो आपका 47 रहा है, ठीक है। कितना रहा है, 47। हाईएस्ट स्कोर हुआ है आपका UR की तरफ से, लोएस्ट हुआ है OBC की तरफ से। सबसे देखने वाली बात है, 20 वैकेंसीज के अगेंस्ट मात्र 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन कितने का हुआ है, 20 वैकेंसीज के अगेंस्ट बस हमारा 4 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। ये आप लोग यहाँ पे हल्का सा करेक्ट कीजिएगा। करेक्ट क्या करना है यहाँ पे, करेक्ट आपको ये करना है कि ये पेपर 120 का नहीं, ये पेपर आपको 100 का था, ठीक है। पेपर आपको कितने का था, 100 का था। थोड़ा सा मिस्टेक के कारण यहाँ 120 प्रिंट हो गया है, बट ठीक है। ये पेपर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को तो जानकारी मिल ही रही है कि ये पेपर कितने का, 120 का ना होके 100 का पेपर था, ठीक है। 100 नंबर्स के ये पेपर हुए थे। तो सबसे देखने वाली बात यहाँ पे ये थी, 20 वैकेंसीज आउट हुई थी और 4 ही लोग का सिलेक्शन यहाँ पे बस हुआ है। इसका मतलब अब मेरे समझ में तो एक ही आता है कि या तो 4 बंदों ने ही अप्लाई किया होगा या तो 20 बंदों से भी कम ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब यही समझ में आता है ना कि भाई 20 वैकेंसीज निकली हैं तो इसमें फॉर्म ही उतने आ गिरे हों तो सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर यहाँ भाई 20 पोस्ट के अगर 100 फॉर्म भी डल जाते तो 20 बंदों के हो जाने चाहिए थे, बट नहीं हुआ है। चलो ठीक है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने तो फाइनल सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स भी नहीं आउट किए, सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स भी नहीं बताने, तो कम से कम एक PDF ऐसा भी निकालना चाहिए था, या साइट पे नंबर दिखाना चाहिए था, या हमने जिस पोर्टल से लॉगिन करके फॉर्म डाला वहाँ पे हमारे नंबर शो होने चाहिए थे। होना तो चाहिए था। अगर ऑनलाइन पेपर कर रहे हो तो ऑनलाइन पेपर अगर TCS कंडक्ट करा रही है तो बाकी सारे पेपर्स जैसे होते हैं, तो सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है। कैंडिडेट को अपना लेवल तो पता होना चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम दे के आया तो मेरे इतने नंबर आए, मेरा इतने नंबर से रह गया, ये तो पता चलना चाहिए। बट ये लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते। ये लोग बस जिनका सिलेक्शन होता है उनका नाम और रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर, ये सब दे देते हैं, ठीक है। तो पता नहीं चलता, काफ़ी बहुत कुछ ये चीज़ पता नहीं चल पाती है, बट ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपर, ठीक है। जो 3 सबसे बढ़िया पोस्ट जहाँ पे फॉर्म ज़्यादा डले थे उसका पेपर, उसका डिस्कशन अब चालू है, ठीक है। वैकेंसीज़ यहाँ कितनी वैकेंसीज़ के लिए पेपर होना था, 13, टोटल 13। UR के 5 थे, EWS के 1, OBC के 4, SC के 2 और ST के 1, टोटल आपके 13 वैकेंसीज़ हो गए। पेपर आपका कितने का हुआ था, पेपर जो हुआ था वो 120 मार्क्स का हुआ था। हाईएस्ट स्कोर जिस बंदे ने किया है वो है 62.75, लोएस्ट हुआ है 51.25। EWS से थे और UR पे सिलेक्शन हुआ है, SC कैटेगरी पे। अब देखो, चलो वायरमैन में तो मैंने मान लिया भाई कि चलो नहीं डले होंगे फॉर्म, बट स्टोर कीपर 13 वैकेंसीज थी, सिलेक्शन कितने का हुआ है, 6, 50% से भी नीचे, समझ रहे हो। 13 वैकेंसीज थी, सेलेक्ट हुए हैं मात्र 6 बच्चे। पेपर आपका 120 का था, कट ऑफ आप मतलब जो हाई स्कोर ही हुआ है 62.75, और ये इस बंदे ने EWS से डाला था, सिलेक्शन UR पे हुआ है, तो कट ऑफ इसका 60 के आसपास आप मान सकते हो। ऐसे आगे आपको कट ऑफ दिखने को मिल जाएगा, मतलब इतने से तो कम ही रहा होगा। तो अप्रॉक्स 50% से कम रहा कट ऑफ, वो भी मात्र 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो क्या ही कहें। काफ़ी सीटें खाली रह जा रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता यार। सीट अब जब वैकेंसी लाए हो तो कम से कम अपनी सीटें फुल करो ना, खाली क्यों ले जा रहे हो। अब ये तो भाई कंडक्टिंग बॉडी ही बता सकती है, बताती भी नहीं है, क्या ही बताती है। उन्होंने तो भाई लिख रखा होता है कि आप कुछ भी सवाल नहीं कर सकते। चलो, सैनिटरी इंस्पेक्टर
सैनिटरी इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उसके लिए आपको 13 वैकेंसीज निकली थी, 5 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस की, 5 ओबीसी की, एससी की, 2 पेपर। ये भी आपका हुआ था 120 नंबर का। हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ से किया गया है वो 80.75 है, और लोएस्ट जो हुआ है वो बिल्कुल और बिल्कुल 50 है। 50 जो स्कोर किया है वो एससी कैटेगरी से थे, और जो हाईएस्ट स्कोर 80.75 हुआ है वो यूआर कैटेगरी से थे। 13 वैकेंसी के अगेंस्ट में 12 कैंडिडेट सेलेक्टेड है, एक सीट यहाँ भी वैकेंट है। ठीक है, पेपर आपका किसका था? सैनिटरी इंस्पेक्टर, 120 नंबर। वैकेंसी आप देख सकते हो किस पोस्ट के लिए कितनी निकली थी। हाईएस्ट इतना हुआ है, लोएस्ट इतना हुआ है। मैं एक बार फिर बता दूं, जो लोग बीच में देखना स्टार्ट किए होंगे, ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ आपका एंड में है। ये जो सबसे कम स्कोर किया गया है और ये जो सबसे हाई स्कोर किया गया है, और ये उनके कैटेगरीज हैं। और इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इतने पोस्ट के अगेंस्ट, मतलब एक सीट यहाँ भी वैकेंट है। ये मार्क्स है आपका, इतने नंबर का पेपर आपका हुआ था। पेपर आपका कब हुआ था? 27 अगस्त को हुआ था, इसी साल 2023 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा सबसे अहम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई जिस पोस्ट के लिए किया था, वो पोस्ट है आपका ऑफिस असिस्टेंट। इस पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, इस पोस्ट से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस भी डाले हैं, और आई गेस 1 से 2 वीडियो कट ऑफ को लेके भी डाले थे। जब मैंने कट ऑफ के वीडियो डाले थे, आप लोग वापस जाके देख लेना, चैनल पे पड़ा हुआ है। मैंने बोला था कि यूआर का जो है वो 75 से 80, ठीक है, बोला था मैंने, और कहा था 80 प्लस जो स्कोर करेंगे वो बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बोली हुई बात है। बट उस टाइम काफ़ी लोग को लग रहा था कि भाई ये तो क्या ही बोल रहा है, इसको तो मतलब इतना थोड़ी जाएगा, 60 बहुत है, 50, कुछ लोग 55 बोल रहे थे, कुछ लोग 54 बोल रहे थे। एक बंदे ने तो भाई बोला था कि 80 कुछ 800 के आसपास पेपर ही डले हैं, कट ऑफ हमारा 60 से ऊपर जा ही नहीं सकता यूआर का। देखो, यूआर का कट ऑफ 75 है। ठीक है, यूआर का कट ऑफ 75 है ऑफिस असिस्टेंट का। तो भाई आप लोग को लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा, कम जाएगा, ऐसा नहीं होता। बस सोचने से समझने से नहीं होता। मैंने कट ऑफ के वीडियो बनाए थे तो काफ़ी कुछ देख के, काफ़ी कुछ समझ के बनाया था। तो अब गया तो कट ऑफ उसी के आसपास। अब तो आप लोगों को बिलीव हुआ कि जो बनाए थे वो सही था। वहाँ पे जिन्होंने भी अपने मार्क्स कमेंट किए थे उनको लग रहा था कि नहीं, मैंने जो स्कोर किया है उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। एक्चुअली सबको यही लगता है कि भाई इतना पेपर का लेवल था तो इतना मैंने किया है तो मेरे आसपास ही कट ऑफ लाई करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ना। चलो ठीक है, तो यहाँ देखो, ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में 43 सीट्स के लिए वैकेंसीज आउट हुई थी। 18 यूआर की थी, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी के 12, एससी के 6, एसटी के 3। 120 का ये पेपर हुआ था, जिसमें 80 नंबर का आपका सेंट्रल सर्विसेज गवर्नमेंट रूल से क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो 40 नंबर का था वो मिसलेनियस था, उसमें मैथ, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश पूछा गया था आपसे। जो सबसे हाई स्कोर हुआ है 120 में वो हुआ है 82.50। कुछ बंदे कमेंट्स में तो काफ़ी अच्छे बता रहे थे यार, 120 नंबर, 105 नंबर, कुछ के 95 भी आ रहे थे, 96 भी आ रहे थे, ऐसे नंबर आ रहे थे बहुतों के। बट मुझे बताना पड़ रहा है कि हाईएस्ट जो नंबर है वो कितने हैं, 82.50 ही है, जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। और कैटेगरी उनका ओबीसी से आते हैं। लोएस्ट जो नंबर गया है, जहाँ पे सिलेक्शन रुका है, वो 63.25 है, और उनका कैटेगरी एससी का है। तो जो आप लोग यूआर का सोच रहे थे ना, 60 नंबर, 58 नंबर, 59 नंबर, 60 नंबर आप लोग यूआर सोच रहे थे, और वो कट ऑफ आपका एससी का भी उससे ऊपर गया है। तो आप लोग सोच लो, क्योंकि सीटें कम थी और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो इस पोस्ट के लिए हुए थे। ठीक है, 43 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है, 43 सीटें ही थी और 43 कैंडिडेट का सिलेक्शन आपका हो गया है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए आपके 43 सीट्स के लिए निकला था, 43 सीट का सिलेक्शन हो गया, 120 नंबर का पेपर हुआ था। हाईएस्ट स्कोर 82.50 रहा है, लोएस्ट स्कोर आपका 63.25 रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग, अब यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ सारे ही पोस्ट के कैटेगरी वाइज। ठीक है, जितने भी पोस्ट हमारे थे सारे ही पोस्ट के कट ऑफ कैटेगरी वाइज देखते हैं हम लोग। चलिए,
यहाँ से आता है। इधर मैंने पोस्ट लिख रखे हैं, इधर आपका यूआर ओबीसी एससी एसटी का है, ठीक है। डाइटिशियन सबके आप लोग यहाँ से एक्चुअली देखते चलना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग चाहो तो ले सकते हो। डाइटिशियन का यूआर का 53.25, हॉल अटेंडेंट 72.50, ड्राइवर 53.75, जूनियर वार्डन 50.50। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन का नहीं मिला है। डाइटिशियन का ओबीसी का आपको, और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में सबको बता दिए कितने कितने नंबर के किस किस के पेपर हुए थे, तो उतने उतने नंबर में सोचना। हर एक पेपर 100 का या हर एक पेपर 120 का नहीं है। आप लोग को स्टार्टिंग से देखने, इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो उनको पता होगा कि कौन से पोस्ट का कितने नंबर का पेपर हुआ था, और उतने नंबर में इतना कट ऑफ आपका गया है। किसी का 120 का हुआ है, किसी का 125 का हुआ है, किसी का 100 का हुआ है। तो ये मान लो 120 का है तो 120 में इतना है, मान लो 100 का है तो 100 में इतना है, 125 का है तो 125 में इतना है। उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। तो ये आपका यूआर का है, ये ओबीसी का है, ये एससी एसटी का है। जो ब्लैंक है, या तो वहाँ पे उस पोस्ट पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, या तो एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इस कारण से अवेलेबल नहीं है, इस कारण से वहाँ पे डैश है। बाकी जितने भी अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप लोग खुद से एक बार देख सकते हो कि कौन कौन से पोस्ट के कितने कितने नंबर कट ऑफ गए हैं। 2 सेकंड में स्क्रीन को रहने देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट, ये पोस्ट और भी हैं। ये वाला पोस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन एक ही पोस्ट है, 2 पोस्ट मत समझिएगा। ये है इसका, ये है इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ठीक है। और यहाँ पे यूआर का, ओबीसी का, और ये एससी एसटी का, ठीक है। एससी एसटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग सेम ही कट ऑफ गए हैं दोनों के। जहाँ पे ब्लैंक एक बार फिर से बता दूँ, या तो उनके अवेलेबल नहीं है, या तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुए हैं कैंडिडेट के, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपके हैं। और ये आप लोग किसी एक नंबर पे फिक्स मत कर लीजिएगा कि 100 में इतना गए हैं, 100 में इतना गए हैं। जनरली कुछ पेपर जो अच्छे अच्छे पेपर हैं वो आपके 120 नंबर के हुए हैं, कुछ पेपर 100 के हुए हैं, कुछ पेपर 125 के हुए हैं। तो वहाँ से आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। स्क्रीन में रोक देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोर कीपर की बात करें। स्टोर कीपर में आपका यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 62.50, ओबीसी का 54.50, एससी का जो गया है 51.25 गया है, ठीक है। पेपर आपका कितने का हुआ था? पेपर आपका 120 नंबर का हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें। पेपर आपका कितने का हुआ था? आप लोग सब जान रहे हो, 120 का हुआ था। यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 75 गया है, ईडब्ल्यूएस का 73.25, ओबीसी का 72.50, एससी का 63.25, एसटी का आपका गया है 63.25। तो यही है आपका ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जिन लोग को भी पेपर देना है, जैसे कि अभी पेपर होने वाला है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का, एम्स भोपाल में, एम्स रायबरेली में, एम्स कल्याणी में फॉर्म चालू होने वाले हैं। यहाँ पे जो पेपर्स होंगे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर 120 का पेपर होता है तो आपको 120 में मिनिमम कितने नंबर जो कितने का स्कोर करना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज मैंने सब कुछ यहाँ पे लगा दिए हैं। यूआर ने 75 नंबर, ईडब्ल्यूएस 73.25, ओबीसी 72.50, जबकि आप देख सकते हो यहाँ पे ओबीसी से ऊपर है ईडब्ल्यूएस 73.25, 72.50, एससी 63.25, ठीक है। तो ये है आपका ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ। अब आपको मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट ऐड कर दिए हैं। ये वीडियो अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वीडियो मैं आपको बस स्लाइड करते जाऊँगा। आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं 5-5 सेकंड एक स्लाइड पे रोक दूँगा और वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो अपना रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा चलो बता ही देता हूँ यार, ठीक है। ये आपका डाइटिशियन का है। डाइटिशियन में देखो एक बंदे का ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये पेपर आपका हॉल अटेंडेंट का है। पेपर आपका कब हुआ था देख सकते हो, 27 अगस्त को हुआ था। 5 बंदों का सिलेक्शन हुआ है, ये मार्क्स हैं। पेपर आपका कितने का हुआ था सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पेपर आपका हुआ है ड्राइवर के लिए, पेपर आपका 27 तारीख को ही हुआ है। 9 लोग का सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, ये आपका जूनियर वार्डन का हाउसकीपर का है। 5 लोग का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप लोग मार्क्स डिटेल्स देख सकते हो। ये हुआ है आपका मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड के लिए, एक बंदे का ही सिलेक्शन हुआ है। नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो।
मैकेनिक एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है। मार्क्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये पेपर आपका रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए हुआ था। 27 अगस्त को ये पेपर हुआ था। टोटल 15 लोग का सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है। ये आपके डिटेल्स यहाँ पे हैं, आप लोग ईजिली देख सकते हो। ये पेपर आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए हुआ था। कुल 12 लोग का सिलेक्शन किया गया है। डिटेल्स आप लोग ऐसे हैं, देख सकते हो। पोस्ट ऑफ वायरमैन के लिए 4 लोग का सिलेक्शन हुआ था। डिटेल्स आपके पास हैं सारे के सारे, आप लोग पिछले वीडियो से भी मैच कर सकते हो। ये जो है आपका, ये है किस चीज़ का, ये आपके ऑफिस असिस्टेंट का होगा। ऑफिस असिस्टेंट में 43 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। 43 पोस्ट आए थे, 43 सिलेक्शन हो गए हैं। डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार मैं स्क्रीन रोक देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हो। 27 तारीख का पेपर हुआ था। ये देखो, पहला पेज ये रहा और दूसरा पेज आपका ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका किस चीज़ का है, ये आपका है हॉस्पिटल अटेंडेंट, जहाँ 60 सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। पहला पेज में आप लोग देख सकते हो, ये रहा पहला पेज, दूसरा पेज एंड तीसरा पेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टोर कीपर का। 6 लोग का सिलेक्शन हुआ था, 6 ही लोग के हैं। डिटेल्स आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और फाइनली हम लोग एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब लास्ट पेज पे पहुंच चुके हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आगे आने वाले पेपर जिनके भी हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के एग्जामिनेशन रिलेटेड चाहे कोई सा भी हो, अपडेट आपको मिल जाएगी चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जो अभी एम्स के पेपर होने वाले हैं उसके क्लासेस भी रहेंगे अपने चैनल पे। तो जिन लोग ने अप्लाई करना है वो लोग जुड़ सकते हैं चैनल से। एंड आप लोग जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए भी आगे आने वाले बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हो ही जाना है, ठीक है। थैंक यू।